तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के मस्ट डू 20 एमसीक्यूज के बारे में नीट 2025 के लिए। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एंड कॉमन टिश्यू इन प्लांट्स। तो दोस्तों ये क्या होता है, हम जानते हैं पैरेन्काइमा होता है। पहला ऑप्शन है हैज़ नॉन वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। तो ये तो आपको गलत हो गया। आप जानते हैं कि पैरेन्काइमा जो है उनमें वैक्यूल होता है। इज लिविंग एंड हैज़ सेलुलोजिक सेल वॉल। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट हो गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैनॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ये भी आपको गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको मिसमैच्ड पेयर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सीव दिया हुआ है और इसका फीचर दिया हुआ है थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। आप जानते हैं दोस्तों डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में आपको कॉलन काइमा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये कॉलन काइमा तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो ये आपका मिसमैच हो गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी तो दोस्तों ये पैरेन्काइमा दिया हुआ है और ये सही बात है कि ये मेजर कंपोनेंट बनाता है प्लांट ऑर्गन का। तो ये तो आपका ट्रू है। ये आपका स्क्लेरिड दिया हुआ है और आप जानते हैं कि ये पल्प ऑफ फ्रूट जैसे गुआवा, पियर और सपोटा में पाए जाते हैं। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ये आपको कॉलन काइमा दिए हुए हैं और ये आप जानते हैं दोस्तों मैकेनिकल सपोर्ट जो है ग्रोइंग पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपका सही हो गया। मिसमैच था सिर्फ ए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द यंग स्टेम एंड अ पेटियोल ऑफ लीफ इज प्रोवाइडेड बाय अ लिविंग टिश्यू। तो दोस्तों मैकेनिकल सपोर्ट की जहाँ बात आती है यंग लीव्स को और पेटियोल ऑफ लीफ को, वहाँ पर दोस्तों आपके कॉलन काइमा हमको नज़र आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है स्टोमेटा इन ग्रास लीव्ड आर्थ। तो दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन है। डम बेल्ट शेप्ड दोस्तों ये आपके मोनोकॉट लीव्स में आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों कुछ एपिडर्मल सेल आपके स्पेसिफाई हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल, जो कि आपके पाए जाते हैं गार्ड सेल के आसपास। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेंटी सेल तो दोस्तों ओपनिंग होती है और बुलीफॉर्म सेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है रूट हेयर्स आर डैश एंड फॉर्म्ड आर बाई डैश जोन ऑफ रूट। तो दोस्तों रूट हेयर्स आप जानते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और वो मैचुरेशन रीजन जो है उससे बनते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि आपको ABCD दिया हुआ है। तो ये 2024 में भी आया था। सबसे पहले आपका सी है। तो सी दोस्तों आपको जानते ही पहले कि ये एक टीनी स्टोमेटल पोर आपको दिखाई दे रहा है। तो सी तो आपका स्टोमेटल एपर्चर हो गया। उसके बाद दोस्तों उसको गार्ड करते हुए आपको यहाँ पर गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो डी है वो आपके गार्ड सेल है। तो आपका सी स्टोमेटल अपर्चर है और डी गार्ड सेल है। उसके बाद आपके सब्सिडरी सेल्स हैं और उसके बाद आपके लास्ट में एपिडर्मल सेल्स हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए एपिडर्मल सेल, बी सब्सिडरी सेल, सी स्टोमेटल अपर्चर और आपका डी गार्ड सेल। आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स लैक। तो दोस्तों क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, उनमें कैम्बियम नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है ओपन में कैम्बियम होता है लेकिन क्लोज में दोस्तों कैम्बियम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है इन डाइकॉट स्टेम द वैस्कुलर बंडल इज। तो दोस्तों एग्जार्च प्रोटोजाइलम जो है आपको देखने को मिलेगा रूट्स में। तो एंडार्च जो है आपको स्टेम में देखने को मिलता है। डाइकॉट की बात हो रही है तो कॉन्जॉइंट ओपन और एंडार्च प्रोटोजाइम के साथ आपको ये देखने को मिलते हैं। तो आपका बी क्वेश्चन, बी आंसर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये आपको दिया हुआ है कि ये जो डायग्राम में दिया हुआ है आपको ये कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैम्बियम देखने को मिल रहा है। तो कैम्बियम जहाँ देखने को मिल जाए वहाँ रूट तो नहीं होगा। तो अब दोस्तों हमको बताना है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में। तो दोस्तों डाइकॉट स्टेम में दोस्तों आपकी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, उसमें आपका कैम्बियम उपस्थित होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनोकॉट में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कैम्बियम जो है नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पैरेन्काइमाटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन। तो दोस्तों पैरेन्काइमाटस सेल कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, पेरिसाइकल में होते हैं और पिथ और मेडुलरी रेस में भी ये पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर बैरल शेप्ड सेल्स इन विच टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स आर इम्परविएबल टू वाटर बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में आपको ध्यान में रखना सुबेरिन डिपोजिशन इनमें पाया जाता है, इसीलिए ये ऐसे बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि
टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स में पाए जाते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं टेंजेंशियल और रेडियल, ये इम्परमिएबल टू वाटर होती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवार्ड्स डैश एंड मेटाजाइलम लाइज टुवार्ड्स द डैश रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो रूट्स हैं उनमें एक्सार्च आपका प्रोटोजाइलम पाया जाता है। एक्सार्च मतलब दोस्तों जो आपका प्रोटोजाइलम है वो आपका पेरिफेरी की तरफ जाएगा, और जो मेटाजाइलम जो है आपका सेंटर की तरफ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन मोनोकॉट रूट्स द पिथ प्रेजेंट इज। तो दोस्तों पिथ जो है आपको बहुत ही क्लियर रखना है कि जो मोनोकॉट रूट है उसमें ये लार्ज और वेल डेवलप्ड आपकी पिथ देखने को मिलती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल और इनकॉस्पिशियस दोस्तों आपको ये डाइकॉट में देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है ऑल द टिश्यूज दैट लाई इनर टू द एंडोडर्मिस। तो दोस्तों एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी आपके टिश्यू हैं उनको दोस्तों हम स्टेले कहते हैं। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, शायद ये अगले साल पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट रूट इज। तो दोस्तों मोनोकॉट रूट में कितने आपके जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मोनोकॉट रूट्स हैं आपकी पॉली आर्च होती हैं, यानी कि इनमें 6 से ज़्यादा आपके जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में भी ये आपको मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोनोकॉट रूट्स डिफर फ्रॉम द डाइकॉट रूट इन। तो दोस्तों मोनोकॉट रूट जो है वो डाइकॉट रूट से किस तरह डिफरेंस है। हैविंग डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल जाइलम, तो ये भी गलत हो गया। पेरिसाइकिल ऑरिजिन, तो दोनों में होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पेज, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मोनोकॉट में ये होता है लेकिन डाइकॉट में दोस्तों आपको ये देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों अगला ये क्वेश्चन है नीट 2023 में दोस्तों ये पूछा गया था। इन डाइकॉट रूट द इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड द वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन। तो दोस्तों ये जो इनिशिएशन है लेटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम का, ये आपको पेरिसाइकल से देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बारे में दोस्तों कौन सी बात सही है। एबैक्सियली प्लेस्ड टू पैलिसेड पैरेन्काइमा, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नीचे होते हैं, एबैक्सियली प्लेस्ड होते हैं, और जो पैलिसेड होते हैं वो ऊपर होते हैं। ओवल और राउंड और एंड लूजली अरेंज सेल्स, तो ये भी इन सही स्टेटमेंट है। इनके बीच में आपको स्पेस भी देखने को मिलता है, और ये ओवल या फिर राउंड होते हैं और लूजली अरेंज होते हैं। एक्सटेंड टू द एबैक्सियल एपिडर्मिस, तो ये भी इनके बारे में सही स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से डाइकॉट लीफ के बारे में क्या सही है। डाइकॉट लीफ मतलब दोस्तों डॉर्सी वेंट्रल लीफ। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको अब बताना है द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड द लोअर सरफेस एडैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ हैज़ अ कॉस्पिशियस क्यूटिकल। तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि अपर सरफेस एडैक्सियल में और लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस में भी आपको कनपीस थोड़ा सा क्यूटिकल देखने को मिलता है। मोर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, तो ये आपका गलत हो गया। जो नीचे वाला जो सरफेस होता है उसमें आपके ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो आपका 2 आपका गलत हो जाएगा। मीजोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें मीजोफिल आपको डिफ्रेंशिएटेड होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है। तो 1 और 3 आपकी सही स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और MCQs के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। आगे की प्लेलिस्ट से आप और भी इंपॉर्टेंट MCQs देख सकते हैं ऐसे चैप्टर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।